हेलो भाई। इस वीडियो में रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एक हमारे पास रिंग है, जिस रिंग को क्यू चार्ज दे दिया गया, तो उसके एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको डिराइव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाक से। बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है ये। तो मेरे को करना है, टारगेट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस पर, ठीक है ना। रिंग है, रिंग के एक्सिस पर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। आओ समझते हैं कैसे। तुम पहले समझना, एक हम रिंग मान लेते हैं, एक ये रिंग है, सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक सर, मान लेते हैं इस रिंग को क्यू चार्ज दिया गया, मतलब इस रिंग के पूरे लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज। रिंग के पूरे लेंथ पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ी सी बात पहले यहीं रुक के कर लेते हैं, ठीक है ना, कि क्यू चार्ज इस रिंग के पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है भाई? एक्सिस का मतलब क्या? जो सेंटर से जो लाइन पास करेगी वही एक्सिस होगी। ये सेंटर से, समझिए सर, ये सेंटर से जो लाइन पास होगी ही ना एक्सिस होगी। इसी एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। समझते हो? गॉट द पॉइंट? बात पकड़ में आई? बहुत ही बढ़िया। एक बात समझो, ये जो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज समझिएगा, ये जो क्यू चार्ज है, क्या ये क्यू चार्ज इस पूरे लेंथ पर है क्या? पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? अब बताओ इस रिंग का पूरा लंबाई कितना होगा? 2πr है कि नहीं है भाई? सरकमफरेंस के बराबर, लेंथ सरकमफरेंस के बराबर होगा। यानी हम तो कह रहे हैं, अगर हम ऐसे लिखें तो क्या आप एग्री करेंगे कि सर 2πr लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू चार्ज। ये लंबाई लेंथ लिख रहे हैं और भाई यहाँ पे चार्ज लिख रहे हैं कि 2πr लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू चार्ज। सही है सर। तो बताओ यूनिट लेंथ पर कितना होगा सर? अरे भाई 2πr लेंथ पर अगर क्यू चार्ज है तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा? Q/2πr चार्ज होगा। सही बात है कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा? Q/2πr। ये फिगर शायद ऐसे आपको समझ में ना आ रहा हो। आप समझिए कि सर रिंग ऐसे, एक ऐसे रिंग रखी हुई है, कैसे सर्कुलर रिंग रखी हुई है, उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जो रिंग तुम्हारे सामने ऐसे रखी हुई थी, अभी तुम इसको फ्रंट व्यू देख रहे हो, सामने से देख रहे हो। हम इस रिंग को, ये जो ऐसे रिंग थी, इसको हम ऐसे रखते हैं, तो साइड व्यू देखोगे क्या? वो देखो, वो डायग्राम ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा क्लैरिटी समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा आप, ये देखें सर, ऐसे रिंग रखी हुई है और ये एक्सिस हो गया। ये रिंग का जो रेडियस है सर जी, रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, और यहाँ कहीं पे एक पॉइंट पी है, जो यहाँ से मान लेते हैं हम एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है। यहाँ पर पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सही है क्या? कि सर यही जो पॉइंट पी है, इसी पी पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और उस रिंग पर कुल चार्ज कितना है? इस रिंग पर कुल क्यू चार्ज है, जिस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करें? तुम जानते होगे कि अगर पॉइंट चार्ज होता, अगर पॉइंट चार्ज होता तो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या लग जाता? KQ/r² इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/r²। लेकिन ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, चार्ज पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इट्स लेंथ, एंड इट्स लेंथ इज 2πr। 2πr लेंथ में पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा चार्ज बटा हुआ है। तो ऐसे में फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है कि भैया मैथ्स का हेल्प ले लो, पूरे के पूरे जो वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप उसमें से एक एलिमेंट मान लीजिए, एक इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट मान लो, उस छोटे से एलिमेंट के वजह से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और फिर पूरे के लिए क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। तो छोटा सा एक एलिमेंट मान रहे हैं हमने यहाँ पर, डीएल लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया। आप अपनी बात सुनिएगा सर, यहाँ पर एक छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट मान लिया कि जो डीएल लेंथ का एलिमेंट है उस पर कितना चार्ज है? उस पर डीक्यू चार्ज है। मान लिया कि जो डीएल लेंथ का एलिमेंट है, उस डीएल लेंथ के एलिमेंट के वजह से, मतलब डीएल लेंथ का जो एलिमेंट है उस पर स्मॉल चार्ज, स्मॉल लेंथ डीएल है, एलिमेंटल है यार, एलिमेंट है तो एलिमेंटल लेंथ डीएल है, और स्मॉल चार्ज कितना है? डीक्यू है। ठीक है सर। और इसके वजह से अब हम इस छोटे से एलिमेंट, ये जो हमने यहाँ देखो, समझो एलिमेंट माना, ये जो हमने यहाँ पे एलिमेंट माना, इस छोटे से एलिमेंट के वजह से पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है सर। एक किसी भी क्यू डीक्यू चार्ज के वजह से बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? KQ/r²। ठीक है सर। अच्छा, अब तुम बताओ, ये r है, ये x है, अब इसको एंगल थीटा मान लो थीटा है, ये r है, ये x है, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया ना। ये किसके बराबर होगा? √r² प्लस x²। समझते हैं इस बात को? इसमें किसी को डाउट नहीं होगा सर, ये √r² प्लस x²। अब बताओ, इस dq के वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज के लिए दूर होता है, तो हम तो कह रहे हैं क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड dE इधर की तरफ होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। जो dE इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ होगा। जरा सुनिएगा मेरी बात, हमें बताओ dE किसके बराबर होगा?
के क्यू बाई आर स्क्वायर। सुनो ये देखो के क्यू कितना है इस पर, डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर लिख दिया मैंने, इसको मैं स्मॉल आर मान लिया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है सर। तो ये बताओ डी किसके बराबर आ गया, डी बराबर के इंटू डी क्यू अपॉन, जब ये समझिएगा जब हम यहाँ पे आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर किसके बराबर है आपका, यहाँ देखो यहाँ पे रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा बोलो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब तुम एक बात समझो, क्या बात समझे, सुनिएगा इस चीज़ को समझिए, मैं अलग से बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप ये फिगर ड्रॉ भी कर लीजिएगा या छोटा सा साइड में बना ही देते हैं यार, तुम उसको ना समझते रहना उससे। ये देखो ये तुम्हारा ऐसा रिंग हो गया, ठीक बच्चा। कोई बालक एलिमेंट ऊपर ले लिया डीएल लेंथ का, तो उसके वजह से बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ गया डीई। लेकिन कोई बालक उसके ठीक अपोजिट अगर एलिमेंट ले ले, जैसे फॉर एग्जांपल रिंग है, इसके ठीक अपोजिट यहाँ होगा। अगर एक एलिमेंट यहाँ लिए, जैसे एक समझिएगा एक एलिमेंट यहाँ लिए तो उसके ठीक अपोजिट यहाँ होगा, तो हम कह रहे हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट डीएल यहाँ पर, उसके ठीक अपोजिट जो होगा यहाँ पर। अगर इस वाली जगह पर कोई एलिमेंट लेता और यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डीई ऐसे मिलता, क्या मिलता कि नहीं मिलता। सर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस छोटे से एलिमेंट की तरफ के वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा दोनों को रिजॉल्व करो, एक बड़ी कमाल की बात तुम्हें दिखेगी। अगर दोनों को रिजॉल्व करें इस डी, अब सुनना देखना समझना ध्यान देना कि सर देखिए पहली बात ये वाला एंगल कितना था, थीटा, ठीक है ना सर। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा। तो ये भी थीटा था, ये भी थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, ये भी कितना होगा, थीटा। समझते हो ना यार इस बात को। अरे भैया ये एंगल थीटा है तो बताओ ये वाला एंगल भी किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल भी तो थीटा के ही बराबर होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ से थीटा बना तो यहाँ भी थीटा, ये भी थीटा के बराबर। सही, ठीक है सर। अब इसको जब रिजॉल्व करोगे तो बताओ इधर कितना आएगा, इसको ऊपर वाले कर रहे हैं पहले हम, डी ई कॉस थीटा। सिमिलरली ऊपर कितना जाएगा बताओ, डी ई साइन थीटा। सब लोग एग्री किए। इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो इधर की तरफ कितना है बोलो, फिर से सर डी ई कॉस थीटा, और नीचे की तरफ कितना आ गया बताओ, डी ई साइन थीटा। क्या ऑब्जर्व किया, तो क्या तुम ये ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, डी ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा क्या। मतलब जितने भी एलिमेंट यहाँ पर होंगे उस एलिमेंट का जो अपोजिट एक एलिमेंट, जैसे इसका अपोजिट ये वाला एलिमेंट हो गया, अगर यहाँ एलिमेंट कोई मानेगा तो उसका अपोजिट एलिमेंट यहाँ पे हो गया। मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो, चूंकि सिमेट्रिकल फिगर है ना, तो देखोगे जो जितने भी अपर हाफ में, ये देखो ये ऊपर वाला अपर हाफ हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, लोअर हाफ। अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट आपने यहाँ लिया तो उसके बराबर एक एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। जैसे एक कोई बच्चा अगर एक एलिमेंट यहाँ पर ले ले तो उसको एक एलिमेंट उसके अपोजिट यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपर हाफ और लोअर हाफ से जितना भी ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी डी ई साइन थीटा का जितना भी टर्म मिलेगा वो सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे कैंसिल आउट होगा, अगर सर एक एलिमेंट यहाँ पर मिला तो उस एक एलिमेंट यहाँ पर मिला, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, ठीक है सर जी, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट। सिमिलरली जो यहाँ एलिमेंट होगा उसी का ठीक अपोजिट एक यहाँ भी एक एलिमेंट होगा, और जो यहाँ एलिमेंट होगा उसका ऊपर की तरफ मिलेगा। तो जब उसको रिजॉल्व करोगे तो जो वाई एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि डी ई साइन थीटा विल कैंसिल आउट फ्रॉम अपर एंड लोअर हाफ। याद रखना इस बात को। इधर यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि डी ई साइन थीटा will cancel out from upper half and lower half। समझिए सर। अब यहीं पे आप रिजॉल्व कर लें सर। आप इधर देखो, इधर कितना आएगा तुम्हारा, इधर आएगा तुम्हारा डी ई कॉस थीटा, नीचे की तरफ कितना आएगा तुम्हारा डी ई साइन थीटा। सही है ना। अगर एक एलिमेंट कोई और यहाँ पर ले लेता, लेके दिखा दे, ठीक है ना। देखो तो उस केस में इधर कितना होता तुम्हारा डीई होता, रिजॉल्व करते तो क्या एक डीई कॉस थीटा आता, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ बताओ कितना था तुम्हारा, अरे ये एंगल भी थीटा हो जाता, ऊपर कितना हो जाता तुम्हारा डीई साइन थीटा। देखो डीई साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ, तो सारा डीई साइन थीटा कैंसिल आउट होने वाला है, बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, डीई कॉस थीटा। तो क्या डीई कॉस थीटा ही हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा क्या, तो डीई कॉस थीटा को प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। होपफुली आप समझे होंगे इस बात को। नहीं समझे तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर देखिए, एक बार फिर सुनिए मेरी बात, समझिए मेरी बात, फिर देख लीजिए। अगर कोई बच्चा एक एलिमेंट यहाँ पे लेता तो क्या उसी के इक्विवेलेंट एक एलिमेंट यहाँ भी ले सकता था। अब इस वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है,
देखो ऐसे की तरफ है तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे मिलेगा, एक कंपोनेंट नीचे मिलेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर जा रहा है तो एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, एक कंपोनेंट जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है इसका और इसका कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। यानी कि डी साइन थीटा जो होगा वो अपर हाफ और लोअर हाफ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस कंपोनेंट बचेगा। समझे सर जी, सिर्फ और सिर्फ कॉस कंपोनेंट बचेगा। यानी कि अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आपको डी कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ गए क्या तुम ये वाली बात समझे थे कि सर क्यू चार्ज 2 पाई आर लेंथ पे बटा हुआ है, तो 2 पाई आर लेंथ पर कितना चार्ज है क्यू चार्ज, तो यूनिट लेंथ पर कितना है क्यू अपॉन 2 पाई आर। यूनिट लेंथ पर क्यू अपॉन 2 पाई आर चार्ज है, लेकिन हम लोगों को तो एलिमेंट कितना बड़ा है, डीएल लेंथ है यार। एलिमेंट का लेंथ कितना है डीएल, तो अपने को मतलब किससे है, डीएल लेंथ से। समझ लोगे, बताओ अगर डीएल लेंथ पर कितना चार्ज होगा, यूनिट लेंथ पर अगर इतना है तो डीएल लेंथ पर कितना होगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू कितना डीएल, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू कितना आ गया डीएल। ये डीएल लेंथ का चार्ज है और बच्चा डीएल लेंथ का चार्ज ही किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर। तो क्या ये डी क्यू की वैल्यू नहीं हुई क्या, इस छोटे से लेंथ का चार्ज जो है जो डी क्यू है, मतलब इस डीएल लेंथ पर इतना चार्ज आया और यही डीएल लेंथ पर कितना चार्ज हमने माना है, डी क्यू माना है, तो ये डी क्यू की वैल्यू हो गई क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। सही है ना। अब अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सर, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। अगर हमें सर जी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ई नेट बराबर क्या करें सर, जो डी ई कॉस थीटा है उस डी ई कॉस थीटा को आप इंटीग्रेट करो। पहले डी ई कॉस थीटा को आप इंटीग्रेट करो, तो मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रल, बच्चा डी ई की वैल्यू कितनी है, ये के डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब सॉरी अंडर रूट नहीं है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पुट करो यहाँ पे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सही है सर। डी क्यू की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। देखो यार ये वाला पोर्शन विजिबल है ना वीडियो में, एक बार चेक कर लें दो। हाँ ठीक है, चलिए आइए पुट करिए साथ साथ आप के। हाँ सर जी, डी क्यू की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू ऊपर है डी एल, और देखो नीचे क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझे क्या किए, आप पुट कर दिए वैल्यू डी क्यू की, यार कुछ नहीं किए। डी क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल, और नीचे पहले से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, छोड़ दिया, कुछ नहीं छेड़ा इसको हमने। कॉस थीटा भी है। अब इस ट्रायंगल में तुम कॉस थीटा निकाल लो ना, निकालो। बताओ इस ट्रायंगल को देखो, बताओ कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा बोले तो क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा बराबर एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यही ना बेस है भाई कि x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इसको सर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात बताइए, रूट पे कितना पावर होता है, 1/2 पावर होता है, तो मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर एक पावर है और यहाँ पर आधा पावर है, तो क्या 3/2 पावर हो जाएगा क्या, यहाँ लिखा जाए अब, ठीक है। यानी कि सर ई नेट बराबर इंटीग्रल के क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर इंटू, ये देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर, अरे भैया इस पर 1 पावर है और रूट पे 1/2 है, 1 + 1/2 3/2, ठीक है सर 3/2। जो बाहर है बाहर कर लो, मतलब जो कांस्टेंट है बाहर कर लो, के इज कांस्टेंट, क्यू इज कांस्टेंट, 2 पाई आर विल बी कांस्टेंट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इज ऑल्सो कांस्टेंट। अंदर क्या बचा, इंटीग्रल डीएल। अरे बदलेगा क्या, ये डीएल बनेगा ना, बदलेगा ना, डीएल अलग अलग तुम डीएल ले सकते हो, एक डीएल यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, यही सब डीएल तो वेरी करेगा, बाकी कुछ तो वेरी नहीं करेगा, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, बाहर कर दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएं, लिमिट आपको ऐसा लगाना है कि पूरा रिंग कवर हो जाए, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो लिमिट भी लंबाई के रिस्पेक्ट में निकलेगी, लगेगी। ऐसा लिमिट बताओ जिससे पूरा रिंग आ जाए, कवर हो जाए। हम तो कह रहे हैं कि अगर हम डीएल कहाँ तक मान सकते हैं, क्या 2 पाई आर में मान सकते हैं क्या, जो इस रिंग का पूरा सरकमफरेंस है, उस पूरे सरकमफरेंस पर अगर डीएल मान के इंटीग्रेट करें तो आंसर आएगा क्या, यानी कि लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगा, 0 से लेके 2 पाई आर तक। सही ना, पूरे के पूरे लेंथ पर। तो बस सॉल्व करिए इंटीग्रेशन इसको, के क्यू अपॉन जल्दी थोड़ा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, इंटीग्रेट करोगे 2 पाई आर बचेगा सर। डीएल है, डीएल का इंटीग्रेशन एल आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे 2 पाई आर बचेगा, 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म हो गया, नहीं बचा, ठीक है ना। कोई टर्म छूट गया क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे ये एक्स छूट गया ना यार, ये एक्स छूट गया, सॉरी भाई, ये एक्स यहाँ पे होगा, मैं सही करूँ अभी,
ये x, ये x, देखो ये 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया और फाइनल कितना आंसर आ गया, के क्यू एक्स अपॉन ई नेट का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो ई नेट आया किसके बराबर आ गया, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला डेरिव हो गया कि कोई भी जो रिंग है, रिंग के एक्सिस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक बात है ना। अब इसमें कुछ बात और करेंगे, एक बार आप देख लें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। सर एक बार देख लें आप, क्लियर हुआ, बढ़ूँ आगे मैं, चलिए इसको मिटाते हैं, मिटाते हैं। अब देखो सुनो, जैसे ये रिंग है, इसको इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया, ये इसका एक्सेस हो गया। ठीक है सर, तो अगर मान लीजिए एक बार के लिए आप इस पॉइंट पे, सुनिएगा बड़ी प्यारी सी बात है, मान लो तुम इस पॉइंट पे हो, अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाती हैं, तो इधर किधर होगा, इस साइड जाओगे तो इधर की तरफ होगा ई नेट, और ई नेट किसके बराबर होगा, यही फॉर्मूला है तुम्हारा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। समझे सर, ये डिस्टेंस एक्स है यहाँ से, इसका रेडियस आर है। मान लें सर जी अगर आप यहाँ भी चले गए एट सेम डिस्टेंस एक्स, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, जो समझिएगा, सुनना समझना, अगर तुम x डिस्टेंस की दूरी पर चले जाते हो तो x डिस्टेंस की दूरी पर जाने पे, अरे पॉजिटिव चार्ज के लिए तो दूर ही जाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इसके लिए इधर की तरफ होगी, ई नेट इधर की तरफ होगा। बस यही बताना चाह रहा था। एक चीज और देखो, इसको माइनस क्यू चार्ज दे दिया, छोटी छोटी बातें पर गड़बड़ करते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर बताओ नेगेटिव चार्ज, तो नेट किधर होगा भाई, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ जाएंगी, टुवर्ड्स द चार्ज जाएंगी। तो यार यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ, देखिए ऐसे यहाँ बनाऊँ मैं, तो क्या देखो इधर की तरफ होगा ई नेट, सिमिलरली क्या यहाँ पर भी ई नेट इधर की तरफ होगा, समझ गए, ठीक बात है ना। एक चीज़ और समझते हैं इसमें, शायद एक तुम्हें पता होगा, शायद तुम्हें पता होगा, तुम्हें समझ इतना तुम्हें पता होगा, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में आप जानते होंगे कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा। असल में ये बताना चाहते हैं कि रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, ठीक बात है ना। पहले मिनिमम की बात कर लें। अच्छा बताओ, तुम सेंटर पर आ गए तो सेंटर पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। अबे तुम सेंटर पर आ गए तो सेंटर पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। और अगर सेंटर पर एक्स की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। यानी कि सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। देखो दिख रहा है यहाँ पे सर, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 0। यानी सर जब x बराबर 0 होगा, विच इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा आपका, 0। अच्छा मान लो तुम बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, x इक्वल टू इन्फिनिटी कर दिए, x इक्वल टू कितना कर दिया, इन्फिनिटी। तो अगर x इक्वल टू इन्फिनिटी भी हो जाता है तो उस कंडीशन में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी 0 होती है, ठीक है ना। सेंटर पर सर x ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। अगर इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर चले गए तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। फिर मतलब कि सर सेंटर पर 0 है और सेंटर पर भी 0 है और इनफाइनाइट पर भी क्या है आपका, 0 है। मतलब हम तो कह रहे हैं कि सर सेंटर पर भी 0 है, इनफाइनाइट पर भी 0 है, तो क्या सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। हम वही पता करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मैक्सिमम होगा। ध्यान समझो, ध्यान, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम इन बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी। भाई सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इन्फिनिटी पर भी 0 है, तो उन दोनों के बीच में ही तो कोई वो पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। और मैक्सिमा के लिए शायद आप अगर ना जानते हो सीधे याद रखिए, मैक्सिमा के लिए जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, DE अपॉन DX बराबर 0। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है ना, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देंगे। और जब इसको सॉल्व किया जाता है तो यार यहाँ से x की वैल्यू जो आती है वो आती है ±r/√2। यानी इतने डिस्टेंस पर x इक्वल टू ±r/√2। मतलब कि अगर तुम सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पर जाओगे, प्लस माइनस क्यों आया, अरे यार इधर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इधर जाओगे तो नेगेटिव होगा, सेंटर को ओरिजिन मान लिया ना उन्होंने, ठीक है ना। सही सर, कि सर अगर सेंटर से हम r/√2 के डिस्टेंस पर जाएंगे तो मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझते हैं इस बात को। इसको ग्राफ से समझाएं आपको, इसको ग्राफ से समझाएं, छोटे से ग्राफ से। देखिए बताओ, सेंटर पर कितना, 0, सेंटर पर सर 0,
और इन्फिनिटी पर जाते जाते फिर से 0 हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी बहुत दूर जाके मिलेगा, तो मैंने ऑलमोस्ट इसको ऐसे पैरेलल बना दिया। और देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम। यहाँ पर यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में ग्राफ खींचा हमने, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डिस्क रिंग की, सॉरी रिंग की बात हो रही सारी है, ठीक है सर। सर इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, r/√2 होगा, सही ना। जैसे राइट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, क्या वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड भी मिल रही है, ठीक है सर। तो इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे आप बना दीजिए, ये देखिए इनफाइनाइट पे आके 0 हो जाएगा, और यहाँ कहीं पे ये मैक्सिमम हुआ, इस वाले पॉइंट पर ये मैक्सिमम हुआ। देखो फिर से सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ये लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड साइड को, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, सॉरी, ये राइट हैंड साइड को, यानी राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई खास बात नहीं इसमें, ठीक है ना। ओरिजिन को बेस मान लिया, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव ले लिया, बस, और इतना ही। सर यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना होगा, -r/√2। यानी रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला kqx/r² + x² 3/2, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इन्फिनिटी पर 0, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा कितने दूरी पे होगा, r/√2 की दूरी पे होगा, ठीक है सर। एक बार अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, पलट के पीछे करके वीडियो फिर से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में अगले डेरिवेशन मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।